जिस जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े के साथ रहती थी। वे मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। मीनू चिड़िया हर साल ही अपना नया व्यापार किया करती थी। हर साल मीनू चिड़िया कुछ न कुछ नया व्यापार करके ही अपना जीवन बसर करती थी। इस साल भी मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े के साथ बैठी यही सोच रही होती है कि इस बार वे आखिर कौन सा कारोबार करें। अरे माँ, क्या हुआ? तुम्हें कुछ समझ में आया कि इस बार तुम कौन सा व्यापार करने वाली हो? हाँ बेटा, मुझे इस बार एक ही व्यापार समझ आ रहा है, लेकिन हाँ, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। हम दोनों को मिलकर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे हाँ माँ, तुम मेहनत की चिंता ना करो, वे हम दोनों कर लेंगे। हाँ, तो फिर मैंने इस बार सोचा है कि हम लोग इस बार फलों के काफी बड़े बड़े से घर बनाते हैं। हम भी घर बनाकर पक्षियों को बेच देंगे, क्योंकि बारिशें भी तो होने ही वाली है। सभी पक्षियों के घर अभी बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। सब पक्षी हमसे फलों के घर जरूर खरीद लेंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर फल लेते हैं और उन फलों को उल्लू वैद्य के उस इंजेक्शन से बड़ा करके उन्हें अपना एक घर बना लेंगे। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो फिर हम उल्लू वैद्य के पास चलते हैं। पहले उनसे काफी सारे इंजेक्शन ले आते हैं, फिर हम फल ढूंढेंगे। फिर मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए उल्लू वैद्य के पास पहुँच जाते हैं। अरे उल्लू वैद्य, हमें आपसे वो इंजेक्शन चाहिए जिसे लगाते ही कोई भी चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अच्छा, वो इंजेक्शन तो मेरे पास काफी सारे पड़े हैं, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। और हाँ, बदले में मैं ढेर सारे दाने लूंगा। हाँ उल्लू वैद्य, आपको तो पता ही है, हर साल मैं नया कारोबार करती हूँ। इस साल मैं आपसे कारोबार के लिए ही ये इंजेक्शन ले रही हूँ। अब जैसे ही मुझे मुनाफा होगा तो मैं आपको दाने दे दूंगी। फिर क्या था, वे उल्लू वैद्य उस मीनू चिड़िया को इंजेक्शन दे देते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा एक छोटे से सेब को लेकर एक बड़े दरख्त पर आकर बैठ जाते हैं। फिर वे दोनों उस सेब के अंदर इंजेक्शन लगा के उस सेब को घर की तरह बड़ा सा बना देते हैं। अरे वाह, देखो कितना बढ़िया घर बना है। चलो अब हम आज रात इसी के अंदर रहेंगे, वरना कोई भी हमारे इस घर पर कब्जा कर सकता है। फिर क्या था, उस रात वे दोनों उसी घर के अंदर रहते हैं। अभी सुबह अब वे दोनों दोबारा से काफी सारे फल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ही उन दोनों को एक जगह पर आम दिखता है। आम को देखते ही वे दोनों आम के पास आकर बैठ जाते हैं। चलो माँ, तुम एक काम करो, तुम आगे जाकर और फल ढूंढो, मैं ये आम अपने दरख्त पर ले जाता हूँ। फिर क्या था, वे मानो चिड़ा उस आम को लेकर अपने दरख्त पर आ जाता है। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, चलो जाकर पास की नहर से पानी पीकर आ जाता हूँ। फिर क्या था, वे मानो चिड़ा उड़ता हुआ वहाँ से पानी पीने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में वहाँ से ही एक कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उस पेड़ पर पड़े आम पर पड़ती है। वे कालू कौवा झट से उस आम के पास आकर बैठ जाता है और कहने लगता है, अरे न जाने ये आम किसका है, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये क्या, ये तो सेब का इतना बड़ा घर बना हुआ है, बारिशें होने ही वाली है। चलो मुझे लगता है ये घर किसी का भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ये आम भी खा जाता हूँ और इस घर पर कब्जा कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा उस आम को खाने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा सेब का घर है और ये आम मेरा ही है। मानो चिड़ा इसे यहाँ पर लेकर आया था, ना जाने मानो चिड़ा कहाँ पर चला गया है। उसे इस आम को अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। तुम तो इस आम को चोरी कर कर खा रहे थे। अगर मैं ना आती तो तुम तो ये आम भी खा जाते और मेरे घर पर भी कब्जा कर लेते। और नहीं मीनू चिड़िया, ऐसा घिनौना इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं तो तुम्हारा ये घर देख रहा था। ये जो घर है ये बहुत अच्छा है, ऐसा फल का घर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा है। लेकिन मीनू चिड़िया, मुझे समझ नहीं आ रहा है
तुम इस बार कौन सा कारोबार करने वाली हो? ये घर तुमने क्यों बनाया है? अरे हाँ कालू कौवे, ये घर मैंने बेचने के लिए ही बनाए हैं। इस बार मैं घरों का कारोबार करूंगी। तुम्हें तो पता है बारिशें होने ही वाली हैं और जंगल में किसी भी पक्षी का घर मजबूत नहीं बना हुआ है, इसीलिए बारिशों से पहले ही मैं सभी पक्षियों को ये घर बेच दूंगी। अच्छा, फिर तुम एक घर कितने में बेचोगी? ये बताओ जरा मुझे। अरे कालू कौवे, ये अभी मैंने सोचा नहीं है। जब मैं ये सोचूंगी तो मैं सभी पक्षियों के साथ साथ तुम्हें भी बता दूंगी। अच्छा चलो ठीक है फिर मीनू चिड़िया, अब मैं अपने घर चलता हूँ। प्रिया कौवी मेरा इंतजार कर रही होगी।